जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज का वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग, जिससे आपको डर लगता है, जिससे आप घबराते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको सही समय में पता होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पढ़ते रहो, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं आप सभी को, परवीन कटारिया आपको बोल रहा है कि कोई क्लास मिस कर दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज वाली इस वीडियो को अगर आप छोड़ देते हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यानी कि समझ सकते हो, कम से कम 10 से 15 दिन की मेहनत है ना, और ये वीडियो है, दोनों एक तरफ बराबर होने वाली है। तो आज का वीडियो के लिए ये सही समय है, क्योंकि अब जो समय है वो आपके प्रैक्टिस का समय है और आपके पेपर आने वाला है। तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप पढ़ते हुए भी नुकसान उठा जाओगे। ठीक है, और जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, इसका फायदा उठाना है आपको, इसका नुकसान नहीं होना, आपको इसका फायदा उठाना है। बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जो छोटी छोटी चीजें करके आप इसमें फायदा उठा सकते हो, और बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। सबसे पहले हम मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं कि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप सभी का बड़ा लक्ष्य क्या है कि मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, और जॉब भी वो लेनी है। एसएससी जीडी में तो बहुत सारी जॉब है, लेकिन जो मैंने पहली पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, अपनी पसंद से भरी है, उसको लेना है। तो आज का वीडियो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा देता हूं। 2018 वाला जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, दो ही आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। ये नॉर्मलाइजेशन का है। पहले स्टूडेंट के रो मार्क्स आए थे 69। अगर नहीं दिख रहा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए इसके 73.99, यानी कि 74 के आसपास हो गए थे। यानी हम यहां पर देखिए तो लगभग 5 नंबर यहां पर उसके इंक्रीज हुए थे। बात समझ में आ गई। इसके बाद जो नीचे दिया हुआ है, नीचे वाला आंकड़ा, ठीक है, स्टूडेंट के नंबर थे 77 और बढ़ के हो गए थे 86.35, ये हो गए थे। कितना इंक्रीज हुआ आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब इन चीजों से क्या पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ते हैं। ये बात आप सभी को पता चल गई कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ते हैं। यहां पर 5 नंबर बढ़े, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 6.35 नंबर यहां पर बढ़े हैं। ठीक है, सॉरी, यहां पर हमने क्या कर दिया 9 पॉइंट, क्योंकि 6 पॉइंट तो यही था ना, और 3 यहां से, 77 3 80 और 6, तो 6 3 9.35। तो यहां पर 5 नंबर बढ़े, यहां पर 9 नंबर से भी ज्यादा बढ़े। ये किस तरीके से होता है? किसी स्टूडेंट के 5 नंबर बढ़ते हैं, किसी स्टूडेंट के 10 नंबर तक बढ़ जाते हैं, किसी स्टूडेंट के 15 नंबर तक इंक्रीज हो जाते हैं, और किसी का 1-2 ही होता है। ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं आज के वीडियो में ध्यान से बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्किंग की। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव मार्किंग की हम यहां पर बात कर रहे होंगे। ये होता क्या है? नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में जो पेपर हुआ था, 2019 में जो पेपर हुआ था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार पहली बार आ रही है, तो स्टूडेंट को पता नहीं है कि किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं। 1/4 की होती है, या इसको आप बोल सकते हो कि 0.25 की इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपने 4 गलत सवाल किए, सिंपल भाषा में बताना चाहूं कि अगर आपने 4 गलत सवाल किए, तो एक आपने जो सही सवाल किया होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। जैसे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि यहां पर हम बात करें, किसी स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चंस किए और इसने भी 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, दोनों ने बराबर बराबर यहां पर किए हैं। तो इसने सही किए 70, ठीक है, इसने सही किए कितने? 70 सही किए हैं, और इसने यहां पर सही किए हैं वो है 60 सही किए हैं। तो इसका मतलब इसने गलत कितने किए? 10 गलत किए, और इसने कितने गलत किए? 20 गलत किए। ये सही वाले हैं, ये गलत वाले हैं। यहां पर 10 इसने गलत किए हैं, तो 4 पे 1 कट जाता है। ठीक है, 4 पे 1 नंबर तो कट जाता है। तो सबसे पहले 80 अटेम्प्ट किए तो 70 नंबर इसके आए। अब क्या होगा कि 4 पे 1 कट जाता है, हो गया यहां पर 4 दूनी 8, यानी कि 2.5 नंबर इसके और कट जाएंगे। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्योंकि 4 पे 1 नंबर, फिर अगले 4 पे 1 नंबर और 2 नंबर, फिर 2 बचे हुए उस पे आधा नंबर, क्योंकि 4 पे 1 नंबर कटता है तो आपके 2 पे कितना? आधा कटेगा। तो यहां से 2.5 नंबर इसके और कम हो जाएंगे। तो यहां पर इसके होंगे 67.5 नंबर आपके यहां पर इसके आ रहे होंगे।
यहां पर हम देखें तो 60 नंबर तो पहले से ही है। अब 4 पे एक गलत हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो 5 नंबर यहां पे कम हो जाएंगे, तो इसके आएंगे 55 नंबर। देख रहे हो। अब यहां पर क्वेश्चंस तो इसने भी 80 किए थे, इसने भी 80 किए थे, लेकिन इसने सही ज्यादा किए इसलिए इसके नंबर ज्यादा बने। ठीक है, इसने सही कम किए क्योंकि 60 सही किए हैं, तो इसके नंबर कम बने क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में भी कटता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर एक चीज समझना, इससे घबराना नहीं है। सबसे पहले जो दिमाग में बैठा हुआ है ना डर, आपको डरना नहीं है इस चीज से, इससे घबराना नहीं है। किस तरीके से फॉलो करना है अगर मैं यहां पर बताना चाहूं, 4 ऑप्शन है आपके। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, पेपर में आपके काम आने वाली है। सबसे पहले आपके 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए होते हैं। अगर आपको लगता है कि 4 में से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो आपको तुक्का लगाना है। इसको हम तुक्का ही तो बोलते हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, तुक्का हम बोलते हैं। तो यहां पर तुक्का कब लगाना है, जब आपको 2 में पता हो कि हमें कि इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है, क्योंकि यहां पर 50% चांस है आपके सही होने के। क्योंकि अगर सही हो गया आपका 1 नंबर बन जाएगा और गलत हो गया तो 0.25 जाएगा, इतने का रिस्क है। तो रिस्क में इसका है, लेकिन आपको लगता है, ठीक है, तभी आपको करना है कि इन दोनों में से है। अगर आपको लगता है कि चारों में से कोई भी हो सकता है, वो तो होगा ही, फिर नहीं करना, फिर इस चीज को नहीं करना। ठीक है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, अगर आपको 2 में से है तब आप कर देना, तुक्का लगा देना, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस बात को नोट करना कि अगर आपको यह है कि कंफ्यूजन है कि चारों में से कोई भी हो सकता है, फिर आपको नहीं करना। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है। 2 में से लगता है, चाहिए वो बीसी जरूरी नहीं है, आपका ए और डी भी हो सकता है कि ए और डी में हो सकता है, तो आपको एक टिक लगा देना जो आपको अच्छा लगे। जो भी बोलो कि जय बजरंगबली या कुछ भी बोल के करना चाहो, जय माता दी हम करते हैं ना बचपन में, ऐसे करना चाहो कर देना, या थोड़ा सा दिमाग लगा के कर देना अपना काम। ठीक है, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे आपका स्कोर ही इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर उस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो पहले ही कम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर कम सही कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा से ज्यादा आपको सही करने की कोशिश करनी है। इसलिए मैंने अभी बताया ना, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होगे, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करनी है, कम से कम गलत करने की कोशिश करनी है। पहले छोड़ना शुरू कर दो, जो नहीं आता ना उसको छोड़ना शुरू कर दो, और फिर देखो आपका स्कोर क्या बन रहा है, और फिर उनमें तुक्के लगाना शुरू कर दो। ठीक है, जो मतलब थोड़ा दिमाग लगा के, ताकि आपको हैबिट बन जाएगी। और बुक्स के हिसाब से मत जाना। यहां पर आप देखोगे ना, मैथ वाली बुक्स में आपको ऑप्शन सी दिखाई देगा। किरण पब्लिकेशन की बुक आप देख रहे होगे, तो वहां पर आपको सी ऑप्शन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो आप सोचोगे पेपर में भी सी कर देते हैं, नहीं, बुक्स के हिसाब से आपको नहीं जाना। अरिहंत पब्लिकेशन में जा रहे होगे तो आपको ज्यादा बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको बुक्स के हिसाब से नहीं जाना, आपको वहां पर पेपर के हिसाब से जाना है। ये चीज आप एक्सपीरियंस से ही कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं इससे क्या प्रभाव और पड़ता है इस वाले से, क्यों मैं ये रिस्क लेने के लिए आपको बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन समझाते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये मैंने क्यों बताया, इसका फायदा किस तरीके से होता है। तो वीडियो को देखते रहना, तभी सब कुछ समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की हम यहां पर बात करें, ये होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए इसका फॉर्मूला है जो 100% रियल है। जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो किसी भी टीचर को आज तक समझ में नहीं आया। बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने मिलकर भी उस पर काम किया, लेकिन रियल सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल पाए। ये फैक्ट है। अगर मैं बोलूं कि मैंने निकाल लिया, ये गलत होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की हैं, वो बातें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जिससे आपको फायदा मिलता है। सबसे पहले तो जो आपका स्कोर बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में, वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? शिफ्ट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जिसकी हार्ड शिफ्ट होगी, देखिए एक बात कहना चाहूंगा, ये आप डिसाइड नहीं करते, ये सभी स्टूडेंट का औसत निकालकर, एवरेज निकालकर डिसाइड किया जाता है कि वो शिफ्ट हार्ड थी या वो शिफ्ट इजी थी। तो हार्ड शिफ्ट है तो आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपकी इजी शिफ्ट है, ठीक है, तो आपका स्कोर थोड़ा कम बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये कब बढ़ता है? सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, एवरेज निकाला जाता है। क्योंकि हार्ड में होता है कि स्टूडेंट 60 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इजी में 80 कर पा रहे हैं, तो इनको बराबर भी तो करना है।
इनको क्या करना है, बराबर भी करना है। और इनको बराबर कैसे कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन से ही करते हैं। तो इस चीज का फर्क पड़ता है सबसे पहले। लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका मतलब हार्ड है, इससे डिसाइड नहीं होगा। सबसे पहली बात तो सबसे पहले शिफ्ट पे डिपेंड करता है। अब जो दूसरी चीज है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि हमारी हार्ड शिफ्ट चाहिए, हमको इजी शिफ्ट चाहिए, ये कोई भी आ सकती है, ये बाई चांस बाई लक होता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वो क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, दूसरे ने भी 80 अटेम्प्ट किए। एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं, एक ही शिफ्ट में था, मान लेते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में थे दोनों। इसने सही किए 70, इसने भी सही किए 70, दोनों ने सही भी बराबर किए हैं तो गलत भी इनके बराबर हो गए, 10-10 इनके गलत हो गए। ठीक है, ये सही वाले हैं, ये गलत वाले हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में भी बराबर ही नंबर कट रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको बोलना चाहूं, चलो इस नेगेटिव मार्किंग को हम हटा देते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं सिंपल भाषा में ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसके यहां पर 70 सही है, इसके 70 सही है, लेकिन इसके जो नंबर बने, इसके जो नंबर बने वो यहां पर बने 79, और जो इसके नंबर बने, इसके नंबर बने यहां पर 72। बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना किस तरीके से ये हुआ है। इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे हुआ। मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि 70 सही थे लेकिन इसके 79 बन गए, और इसके 70 सही थे, इसके 72 बन गए। यहां पर सिर्फ इसको 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, 2 नंबर का फायदा मिला, और यहां पर आपको 9 नंबर का फायदा मिला। यहां पर हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट वाला मैटर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं ना, एक ही शिफ्ट में था, एक ही दिन था, तो इसमें शिफ्ट वाला तो कोई मैटर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि दोनों के बराबर बढ़ेंगे शिफ्ट के हिसाब से। तो लेकिन ये हुआ कैसे? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है ना, वो करती है हार्ड क्वेश्चंस। बात समझ में आई? हार्ड क्वेश्चंस मैटर करता है। अब सर हार्ड क्वेश्चंस किसको बोलेंगे? तो इसकी मैं आपको बता देता हूं, जिस क्वेश्चंस को कम से कम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं। देखिए जैसे कि 100 है स्टूडेंट, उसमें से 5 स्टूडेंट ने जिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 10 स्टूडेंट ने जिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ठीक है, इस स्टूडेंट ने सिर्फ इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसने इजी तो साथ किए ही और साथ में हार्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, चाहे वो 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे हो जिसने जो किसी और ने नहीं किए या बहुत कम ने किए, उसको इसने अटेम्प्ट किया, तो इस वजह से इसके नंबर 9 बढ़ गए हैं। ये बात समझ में आ गई। इससे एक बात है कि हमें हार्ड क्वेश्चन से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हार्ड क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, और जो हमारा क्रैश कोर्स अभी और शुरू कर रहे होंगे, 1 तारीख से और भी स्पेशल चीज आ रही होगी। ठीक है, अब तो धमाका है, ये आप सभी को पता है कि हम जबरदस्त चीज शुरू कर चुके हैं। मैं आपको कल वाली वीडियो में अनाउंसमेंट भी कर चुका हूं, वो तो आ रही होंगी, लेकिन एक क्रैश कोर्स भी आपके लिए आ रहा होगा धमाकेदार, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। उसमें हम बेहतरीन चीजें और भी कर रहे होंगे। तो यहां पर चीज क्या है, यहां पर है कि हार्ड क्वेश्चन से नहीं घबराना। दूसरी चीज क्या है, एक तो हार्ड के नंबर मिलते हैं, और कम नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने इजी क्वेश्चंस गलत कर दिया तो आपके नंबर कम कर देगा भाई, जो एग्जामिनर है ना वो आपके नंबर कम कर देगा। क्यों और किस तरीके से गलत होते हैं? जब इजी है सर हमें आता है, फिर गलत क्यों हो जाते हैं? गलत इसलिए हो जाते हैं स्पीड में पढ़ने से, क्योंकि कंप्यूटर पे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप स्पीड में पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, सम संख्या को विषम संख्या पढ़ के कर जाते हो, और फिर एग्जामिनर आपको एक ऐसा सपोड़ा मारता है कि तुझे पढ़ना भी नहीं आता अच्छे से। ठीक है, तो तेरे नंबर कम मिल रहे हैं। तो ये चीज है, ये चीज है। यहां पर मैंने क्यों बोला था, अब आपको ये चीज समझ में आई थोड़ी बहुत कि यहां पर क्यों तुक्के लगाना, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है वो हार्ड क्वेश्चंस हो। तो हार्ड क्वेश्चंस हो जहां पर 1 नंबर मिलना होगा, यहां पर 2 से 3 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से मत घबराना, लेकिन वो होता है जब 50% आपका चांस हो, आता ही नहीं है तो फिर तो नेगेटिव मार्किंग में जाओगे ही। ठीक है, तो ये चांस आप ले सकते हो, नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। बस आपको एक तो सबसे पहले सही करना है, या 50% चांस हो तब आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये आपको बता दिया कि हार्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 1 नंबर की बजाय आपको 2 से 3 नंबर भी इसको मिल सकते हैं। ये चीजें होती हैं जो डिपेंड करती हैं। ठीक है,
और ये शिफ्ट, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये दिन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरीके से होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है और जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसका फायदा उठाना है, किस तरीके से इसको बचना है। ये बातें प्रैक्टिस में अब करना, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हो नेगेटिव को कम करने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत तुक्का लगाने की कोशिश करना जो आपको लगता है कि ये हार्ड क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारी क्लासेज आ रही है, कल सुबह फिर से आपके लिए टेस्ट होने वाला है, जिस तरीके का आज हुआ था। आज हमने स्टार्टिंग की थी तो इसलिए हमने 2 सब्जेक्ट ही लिए थे, कल वाले में आपके चारों के चारों सब्जेक्ट होने वाले हैं। सुबह 6 बजे आपके लिए आ रहा होता है और भी बेहतरीन चीजें चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया क्लासेस पे भी आ रही होती है और इस पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखा था देख लेना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि इससे कुछ समझ मिली है, कुछ नॉलेज मिली है, तो सबसे पहले लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, वो भी फायदा उठा सके। क्योंकि साथ ट्रेनिंग जो करनी है, साथ जॉब जो लेनी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन है ना उसको दबाओ, साथ में बेल आइकन दबाओ ताकि हमारी क्लासेज है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।